यहाँ से हम ज़रा जाके ज़रा देखते हैं क्या पोजीशन बन रही है, क्योंकि रोड्स इस तरह के नहीं हैं कि यहाँ से ख़वातीन व हज़रात, इस वक्त हम अथरोड बाज़ार पहुंच गए हैं। एंड अथरोड के बाद यहाँ से हम निकलने वाले हैं कहाँ पे, लद्दू। लद्दू इज़ द प्लेस जहाँ पे हम नाइट स्टे करेंगे, और लद्दू के बाद इंशाल्लाह टुमारो अर्ली इन द मॉर्निंग वी विल मूव टूवर्ड्स कुंडाल लेक। कुंडाल जाएंगे। ये यहाँ का बाज़ार है, क्या है क्या नहीं है, ये बाज़ार हम आपको दिखाएंगे थोड़ा सा आगे जाके, बल्कि यहाँ पे भी आप भी देख लें। यहाँ से जीप सवारी गाड़ियाँ यहाँ से आप बुक करा के कुंडाल और ये शाही बाग और दीगर इलाका जात जो हैं वहाँ आप जा सकते हैं। अथरोड बाज़ार पहुँचने के बाद वहाँ पे फ़ैसला ये किया गया कि हम अब यहाँ से 4x4 गाड़ियाँ हायर करेंगे और उसमें सवार होके हम पहुँचेंगे लद्दू। सो हियर वी गो। ये है जनाब अथरोड का बाज़ार, मार्केट्स हैं। अनएक्सपेक्टेड वेदर किसी भी वक्त बदल सकता है और किसी भी वक्त बारिश हो सकती है, क्योंकि बारिश थोड़ी देर पहले हुई, अच्छी खासी बारिश हुई और मज़ीद भी हो सकती है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वंस अगेन एक बार फिर से खुश आमदीद। और वी आर ऑन द वे। कहाँ पहुँचे हम? लद्दू की तरफ हम पहुँच रहे हैं, और ये ट्रैक है, रास्ता है कंदोल की तरफ जाने का। इस वक्त हम किस गाड़ी पे और कहाँ पे बैठे हैं, यू पीपल कांट इमेजिन दिस। लेकिन होपफुली ये सारा स्टंट जो हम कर रहे हैं ताकि आप लोगों को हम यहाँ के खूबसूरत मनाजिर दिखा सकें। बट कमाल बेमार 4:30। Even I don't have words to explain this beauty and this adventure. वो बारबेक्यू के लिए लकड़ी खामखा चाहिए होगी। सुबह सवेरे हमने कंदोल लेक जाना है, और उससे पहले हम लद्दू पहुंचने की कोशिश करेंगे ताकि रोशनी में हम अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच जाए रात स्टे करने के लिए, और रात को हम अपने कैंप्स डिप्लॉय करने में कामयाब हो जाएं। So this is the destination, और यहाँ पे फाइनली आगे ट्रैकिंग है कुंडाल के लिए। सुबह हम ट्रैक करेंगे यहाँ से। हाइकिंग, ट्रैकिंग। This is the finally destination. Finally we reach. हाँ जी, कैसी जगह? स्विट्जरलैंड भी खूबसूरत है माशाल्लाह, बहुत ही प्यारा, बहुत ही प्यारा। स्विट्जरलैंड इट इज नॉट, उससे भी ज्यादा प्यारा है। पाकिस्तान जिंदाबाद। यार वाकई मैंने ज़िंदगी में ऐसी खूबसूरत जगह कभी नहीं देखी, फर्स्ट टाइम, और इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम फिर दोबारा आएंगे। यार इतनी खूबसूरत जगह कभी नहीं देखी यार, बहुत प्यारा है। पानी और ये ग्रीनरी देख के दिल करता है वापस ना जाओ। इंटरेस्टिंग प्लेस है यार, बहुत सोचा नहीं था कि ऐसी जगह होगी, और मैं कभी ऐसी जगह आऊंगी। सुबह इससे भी प्यारी जगह हम जाने वाले हैं इंशाल्लाह।
हम जैसे ही लद्दू पहुंचे तो सामान वगैरह उतारने के बाद जिस गाड़ियों में हम आए थे उस गाड़ियों का अपना एक मज़ा था, क्योंकि जिस तरह का रास्ता था मैं बयान नहीं कर सकता कि बहुत डिफ़िकल्ट रास्ता था, लेकिन उस रास्ते में जो लुत्फ़, जितनी इंटरटेनमेंट, जितना फ़न, जितना एडवेंचर था वो मैं आपको बता नहीं सकता। लेकिन हमने लिटरली बहुत इन्जॉय किया उस सफ़र को। बट लेट मी टेल यू, ये कोई स्पॉन्सर्ड क्लिप नहीं है, ये कोई स्पॉन्सर्ड शॉट्स नहीं है। ये रहे हमारे दूसरे गाड़ी के उस्ताद जो लड़कियों को लेके जहाज की तरह उड़े हैं और इन्होंने ब्रेक भी नहीं लगाई। बहरहाल चलें, बट अच्छी बात यह है कि खैर ऑफियत से इन्होंने फीमेल्स को यहाँ तक पहुँचा दिया। नवाब खान दी ग्रेट। नवाब भाई जो है हमारे गाइड भी हैं और नवाब भाई ने बड़ा हर जगह पे जो है बड़ा एक सपोर्टिव रोल है इनका हमारे साथ, और कल तक ही हमारे साथ हैं। सुबह हम ट्रैक करेंगे, ट्रैकिंग पे हम जाएंगे ज़रा कुंडोल झील की तरफ जाएंगे। ये रास्ता ऊपर कुंडोल की तरफ पता नहीं कहाँ जाएगा, ये सुबह हमें पता चलेगा। और फिलहाल के लिए हम रात यहाँ पे अपना स्टे करेंगे। लकड़ियाँ इस वक्त हमें दरकार है क्योंकि यहाँ पे रात को शदीद सर्दी होने वाली है, और जो सर्दी का मकसद, इस सर्दी का मतलब कम से कम -2, -3, -4 चले आए। को कह रहा ना तेरे दर पे चले Here we go. रात के तकरीबन 3:30 बजे हैं एंड वी आर इन अवर कैंप, बेस कैंप। और आज रात हम अपने बेस कैंप में हैं और इस जगह का नाम है लद्दू प्लेस है और बड़ा खैमा है। अच्छा है, गुड लक है। कैसे हो गया यार? ऐसा है कि बिल्कुल फिट, क्योंकि अंगार लगा कि हम लोगों ने इसको बिल्कुल ऐसा माहौल बना दिया कि एंजॉय करने के काबिल है। मुर्तज़ा तो तकरीबन मेरे ख्याल माजी में अपने डूब गया था। अभी जाके कोई 4 बज रहे, लेकिन मानो जिंदगी में कभी मैंने इतना नहीं किया ना, पुरानी यादें ताज़ा की आज मौसम के हवाले से। बस ये दोस्तों की मेहरबानी है और अल्लाह की मेहरबानी है। मैं शेख आगे जाके 2-3 घंटे का सफ़र तय करके तब इससे कहीं ज़्यादा खुशी हमें वहाँ मिली। लेकिन ये कि शुरू से हमें सरप्राइजेज ही मिल रहे हैं, नई जगह ऐसे देख के खुशी हो रही है, अच्छी लोकेशन उससे बढ़कर मिल रही है, तो बहुत ज़्यादा इंजॉय भी कर रहे हैं एडवेंचर को, ऑफ रोडिंग को, पानी को, जो ठंडा ग्लेशियर्स है, जो भी मतलब चश्मे के पानी है उससे इंजॉय कर रहे हैं। और दरख्त और ट्रीज और जंगलात हम लोगों ने मूवीज़ में देखे बट रियल लाइफ में कभी नहीं देखे, जो अभी देख रहे हैं बहुत इंजॉय कर रहे हैं। नकीब भी सो चुका है, ठंड ज़्यादा है, इसी वजह से हमने कुछ कोयले यहाँ पे इकट्ठे करके रखे हैं बेस कैंप के अंदर ही। बाकी फीमेल्स अपने कैंप्स में हैं। हम सोते हैं, आप भी सो जाएं अगर लेट आवर्स तक जाग के ये व्लॉग देख रहे हैं। अदरवाइज़ अगर दिन में देख रहे हैं तो जागते रहिए और अपने काम जितने भी गोल्स हैं उनको ख़त्म करके सोइए ताकि आप आराम से नींद कर सकें, सो सकें। गुड नाइट। वेल, मॉर्निंग की एक्टिविटीज़, ब्रेकफास्ट के बाद हमने आगे की तरफ जाना था क्योंकि हमारी डेस्टिनेशन, हमने जहां लास्ट एक पॉइंट था जिसे कंडोल कहते हैं, कंडोल लेक, वहां पहुंचना था। और वहां पहुंचने के लिए कम से कम हमें 3 घंटे ट्रैकिंग करनी थी। डंपर्स में सभी को बिठा के हम अपने आगे के सफ़र के लिए रवा दवा हो गए। और आगे के सफ़र के लिए जाते जाते जब ये डंपर्स जिस तरह की चढ़ाइयाँ पहाड़ को चीरते हुए ऊपर चढ़ाइयाँ चढ़ते जा रहे थे, तब मुझे एहसास हुआ कि नहीं यार, ये तो दिस इज़ टू मच भाई। इवन एक स्टेज ऐसा आया जहाँ पे डंपर्स के टायर भी पीछे की तरफ स्लिप करने लग गए और वो एक्सट्रीम लेवल की हाइट थी, चढ़ाइयाँ थी। तो बहरहाल वहाँ पे फिर धक्के शक्के लगाना पड़े और हम फंस गए। गाड़ियाँ ऊपर आ नहीं रही हैं, इवन के डंपर हैं। मतलब आउटस्टैंडिंग यार, क्या बताऊँ, क्या खूबसूरत नज़ारे हैं और एकदम से दिल मोह लेने वाले। ऊपर की तरफ जाने वाले हैं हम और इस हाइट से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। ओके,
जब से गिम्बल लिया है आज फर्स्ट टाइम आई एम ट्राइंग फॉर सेल्फी। और यहाँ से हम ज़रा जाके ज़रा देखते हैं क्या पोजीशन बन रही है, क्योंकि रोड्स इस तरह की नहीं है कि यहाँ से इस वक्त हमारे लिए चैलेंजिंग है यहाँ से क्रॉस करना इस पॉइंट को। लेट्स सी। हाँ इमरान, ये आप चौथी दफ़ा ट्राई मार रहे हैं, अल्लाह करे कि छड़ जाए, वरना तो पैदल जाना पड़ेगा। हमें पैदल ही ऊपर जाना पड़ेगा। अब तक का जो माहौल है, अब तक का जो मामला और सिनेरियो चल रहा है, लेकिन ये माज़दा मुझे कुछ नहीं लग रही है। ये माज़दा सारे पार्टिसिपेंट्स को डंपर के पीछे गाड़ी में बैठा हुआ देख के चंद लम्हों के लिए मुझे ऐसा लगा कि मैं एक मवेशी हूँ और सारा रेवड़ मैंने गाड़ी में बैठा के पता नहीं अपना माल मैं कहाँ ले जा रहा हूँ। लेकिन इट्स ऑफ टू आवर पार्टिसिपेंट्स कि उन्होंने काफ़ी सब्र का मुजाहिरा किया, और ना सिर्फ सब्र का मुजाहिरा किया बल्कि काफ़ी हिम्मत का भी मुजाहिरा किया। बट ये कि जिस तरह कंडीशन है, जिस तरह के रास्ते, उम्मीद नहीं है कि ऊपर तक चले जाए। फाइजा, खुल के अपने ख्यालात का इजहार करें। धक्के की जरूरत तो पड़ेगी। एंड फाइनली गड्डी चढ़ गई। ओके, आ जाओ, चढ़ो चढ़ो। लेकिन शकुंतला ने हमेशा की तरह एक बार फिर दगा कर दिया और ये गाड़ी पीछे जाती जा रही है। वेरी बैड शकुंतला, तुमने एक बार फिर हमारा दिल तोड़ दिया। एंड दिस इज द कंडोल झील। ये है कंडोल लेक जनाब। आज इसके लिए इतनी तकदो हम करके यहाँ तक पहुँचे हैं। सो फाइनली पहुँच गए हैं। क्या नाम है आपका? खान जी। खान जी, खान जी रकम इलाके गए? मदियन बहरैन। मदियन के हैं ये भाई साहब। सवात मदियन एक इलाका है यहाँ के। तो आप दोनों आगे रवाना होंगे, यहाँ से वापस रवाना होंगे? एक ही साथ है। साथ में ही आप लोग मंगोरा जा रहे हैं? मंगोरा जा रहे हैं। रोड बहुत खराब है। रोड खराब है, मतलब किन किन सहूलियात का फुकदान है यहाँ पे? मेन जगह रोड बन जाए, यहाँ पे होटल बन जाए, बड़ी मेन खूबसूरत जगह है, लेकिन रोड की वजह से ना बहुत। चलिए, देखने सुनने वालों के गवर्नमेंट के जो लोग हैं या कोई भी हायर अथॉरिटीज़ अगर ये देख रही हैं, उनको क्या पैगाम देना चाहेंगे? बस यही कि वो ये इस बात के इलाका जो खूबसूरत इलाका है यहाँ पे तवज्जो दे, और ये इलाके जो है ये बहुत आगे चले गए, और इसके लिए रोड के लिए ना सही बंदोबस्त होना चाहिए। सही बंदोबस्त। और इतना ख़राब रोड है कि मतलब हद से ज़्यादा, एक तो थोड़ा बहुत है, हद से ज़्यादा ख़राब। चलो भाई, चलो जी, बाकी के फीमेल पार्टिसिपेंट्स, मेल पार्टिसिपेंट्स ये लोग भी पहुँच चुके हैं, और यहाँ पे फर्दर हम थोड़ा कोशिश करेंगे ताकि पार्टिसिपेंट्स को थोड़ी वोटिंग कराएं, और ये इतना सफ़र करके आए हैं, थोड़ी इनकी थकावट भी ख़त्म हो। सो पहले नज़र में झील को देखते ही ग्रुप के जितने भी पार्टिसिपेंट्स थे उनकी खुशी की इंतहा नहीं रही। सफ़र की दुश्वारी, मुश्किलात भूल कर सब अपनी अपनी तर्ज पर इन मनाजिर को देखकर मज़े लेने लगे। अगर डूबने लगे साथ भाई नारा मारना, हम लोग यही से देख लेंगे। भाई तूने ये इसमें क्यों ना कोई लाइफ जैकेट, ना कोई ट्यूब, ना कुछ, इतना बड़ा रिस्क कैसे ले रहा है? बस ये दिल की बात है। दिल की तो बात होती है, किसी की जिंदगी की भी बात होती है भाई। जिंदगी तो मेरा खुद की जिंदगी है ना। अच्छा, खुदा न ख्वास्ता यहाँ पे अगर कोई डूब जाता या कुछ हो मेरे जाता। पास ये पहलवान है, ये सिर्फ उतारेगा। अच्छा, अभी भी उसने वो 20 में 2 दफा मारा। अच्छा, मतलब तैराकी है, मास्टर है, मतलब अगर किसी को बचाना है तो तैराकी लगा के ही बचाना है। हाँ? चलें भाई, लड़कियों को लेके ज़रा झील की सैर करते हैं, ये जानते हुए भी कि कश्ती में ना तो कोई सेफ्टी मेजरमेंट्स पूरे हैं, ना लाइफ जैकेट है, ना किसी किस्म की ट्यूब है। मैं तो क्या, शायद कोई भी ये कुदरत के हसीन नज़ारे देख के भुखला जाए, अंधा हो जाए,
और इन तमाम तर ख़तरात को शायद वो भूल जाए। ये बेवकूफ़ी मैं कर रहा हूँ, लेकिन आप ये बेवकूफ़ी हरगिज़ मत कीजिएगा। कंडोल की इस गहरी और नीली झील को देखते हुए जहन में बहुत सारे सवाल आते हैं, लेकिन इन सवालों के सारे जवाब हम व्लॉग के आखिर में देंगे। खैर, इन तमाम तर नज़ारों की अक्सबंदियां करते हुए अब हम वापस लंगर अंदाज होंगे अपने साहिल पे। अब बारी है लड़कों की। वापसी है, पहुंचने लगे हैं और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। और इतना गहरा पानी, बावजूद उसके इन्होंने रिस्क लिया। 200 फुट से ज्यादा गहरी है ये झील। अच्छा चलो जी, फाइनली आ गए। और बॉयज क्या कर रहे हैं? ओह बॉयज, अभी हमारी बारी है, उतरो जल्दी। साथ भाई हमारी बारी है ना। हाँ हाँ अब दोबारा लड़कों के साथ जाना है। मतलब मैं अपनी जिंदगी 2 बार खतरे में डाल रहा हूँ। जब क़यादत करनी होती है तो फिर आपको इतने बड़े रिस्क लेने पड़ते हैं। चलिए भाई। और फिर एक बार झील के बिल्कुल वस्त में, कि जहाँ से चारों तरफ का मंजर मदहोश कर देने वाला था। बस निगाह चारों तरफ घूमती ही हैरानी और मामूर की अनमोल निगाहों से सब कुछ देख रही थी। लेकिन उससे भी ज्यादा एक चीज जो सताने वाली थी, वो था वापसी का सफर। अब असल ख्वारी और इम्तिहान पार्टिसिपेंट्स का यहाँ से शुरू होता है कि अब सब यहाँ कंडोल से वापस बेस कैंप लद्दू तक पैदल जाएंगे, वो भी सारे टीम्स अपनी टीम्स के साथ।